नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 112 है। इससे पहले 111 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो यह साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 360 में। और भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन वीटो का प्रयोग किया जाता है भारत में? तो अत्यांतिक वीटो का किया जाता है, निलंबकारी वीटो का किया जाता है तथा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जाता है। और वीटो का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 111 में। अनुच्छेद 111 में। वीटो शब्द का अर्थ क्या होता है? रोकना होता है। वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? तो यह 75 दिन के में प्रभावी हो जाना चाहिए। धन विधेयक का अनुच्छेद पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 14 हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। केवल भारतीय नागरिक को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 और 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है केवल भारतीय नागरिक को ही यह प्राप्त है, विदेशी को यह नहीं प्राप्त है। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति। निर्वाचन आयोग का भाग पूछेगा तो भाग 15 हो जाएगा। और अनुच्छेद हो जाएगा 324 से लेकर 329 तक। तीन सदस्यीय चुनाव आयोग का सिफारिश किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण समिति। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछेगा तो यह हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। आगे है, 1993 से पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। 1993 से पहले चुनाव आयोग कैसा था? तो एक सदस्यीय था। उसके बाद में 3 सदस्यीय हो गया। और इसी का जो सिफारिश किया था किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण समिति ने किया था। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछेगा तो क्या हो जाएगा? झाड़ू हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो यह विनय पिटक में संग्रहित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत का वर्णन कहाँ किया गया है? सूत पिटक में। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर भूमि है और इधर उपयोग है। क्षेत्र जो भूमि था यह कृषि योग्य भूमि था। वास्तु जो था वास करने योग्य भूमि था। खिल भूमि कैसा था? तो बंजर भूमि था। अपरहत कैसा था? तो जंगली भूमि था। और यह सभी गुप्त काल में उपयोग होता था ऐसा भूमि। गुप्त काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन। आगे प्रश्न है, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। कौन? तो बालपुत्र देव। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए थे? तो बालपुत्र देव को। किसको? तो बालपुत्र देव को।
नवनीत नवनीतकम की रचना किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन था? तो साब था। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन था? तो साब था। निम्नलिखित में कौन सा सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? तो कबीर नहीं है। कौन कौन है? तो सूरदास है, चैतन्य है तथा तुलसीदास है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। आगे है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। यह वक्तव्य निम्नलिखित में किसका है? तो भगत सिंह का है। भगत सिंह का। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका कथन है? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद का है। आगे है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के पार्टी ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की पार्टी ने। और काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। और यह कब हुआ था? तो 1925 में। 1925 में। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब किया गया? तो 1926 में। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना पूछा जाएगा तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय। आगे है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुआ था? तो टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच। कब हुआ था? तो 1792 में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 के बीच में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 में। और इसमें कौन सा संधि हुआ था? तो मद्रास के संधि हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। और इसमें जो है मंगलोर की संधि के तहत यह 1784 में समाप्त हुआ था। आगे प्रश्न हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार की कुशल अक्रमण्यता की नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? तो यह हो जाएगा अफगानिस्तान से। रूसी क्रांति पूछेगा कब हुआ था? तो 1917 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1880 से 84 हो जाएगा। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1776 से 1780। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1881 में। 1881 में। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। आगे है, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगर और शिल्पियों को अग्रिम संविदा यानी पेशगी के रूप में धनराशि देते थे। इस प्रथा को कहा जाता था क्या? तो ददनी प्रथा इसको कहा जाता था। नौर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। इसके बाद हो जाएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1865 दिया हुआ है, यह गलत है। कब हुआ था? 1867 में। 1867 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले और कब किए थे? तो 1873 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कौन किए थे? तो स्वामी विवेकानंद। तथा अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किसके द्वारा? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया? तो यह हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस यह हो जाएगा 16 अगस्त 1946। आगे है, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रांतों में द्वैध शासन, यह हो जाएगा लियोनस कार्टियस।
और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब से हुआ था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से। और इसको जो है समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन कब से शुरू हुआ? तो 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम से। आगे हो जाएगा, प्याज में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के द्वारा। एंथोसाइनिन के द्वारा। गाजर का रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। टमाटर का रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। लहसुन एवं प्याज किस कुल के पौधे हैं? तो लिलिएसी कुल के पौधे हैं। आगे है, जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जिस ताप पर कोई पदार्थ तीनों अवस्था ठोस, द्रव तथा गैस में होता है उसको क्या कहेंगे? तो त्रिक बिंदु ताप कहेंगे। त्रिक बिंदु ताप कहेंगे। आगे है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो, मतलब त्वरित गति के साथ कहेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति के साथ जाता है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर उसके साथ त्वरण नहीं है, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसका भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है। प्रकाश की चाल बदल जाता है, प्रकाश की तीव्रता बदल जाता है तथा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। NaCl तथा NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन में क्या होता है? तो जो है ठोस जो है सीधे गैस में बदल जाता है। कोई पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, उसको क्या कहेंगे? तो ऊर्ध्वापातन। जब कोई पदार्थ जो है गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है, गैस से सीधे ठोस में बदल जाएगा, उसको क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। निक्षेपण। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो कॉपर सल्फेट को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। पेंसिलिन का प्रयोग जो है प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। यूरिया का प्रयोग जो है उर्वरक के रूप में किया जाता है। मैलाथियान का प्रयोग फंगसनाशी के रूप में किया जाता है। 2,4-D क्या है? तो एक खरपतवार नाशक होता है ये। आगे है, विशिष्ट कार्य हेतु अस्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया कहलाती है क्या? तो विभेदीकरण। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत पूछेगा तो 1998 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1975 में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? तो यह हो जाएगा पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, यह नहीं है। कौन कौन है? तो रक्त दाब का नियंत्रण करना है, हृदय के धड़कनों को नियंत्रण करना है तथा उपापचय के नियंत्रण करना है। उपापचय का नियंत्रण करना है। तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। न्यूरॉन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मार्शल हाल ने लगाया था। जीन का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो सिस्ट्रॉन होता है। सिस्ट्रॉन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा। स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है यकृत में। स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है तो यकृत में। हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? तो आयरन की मात्रा रहता है। आरबीसी का जीवन काल पूछेगा तो 20 से 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? तो 2 से 4 दिन उसका जीवन काल होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो कैल्सीटोनिन नहीं होता है। कौन कौन होता है?
तो मानव वृद्धि हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है तथा प्रोलैक्टिन हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एसटीएच जो हार्मोन है और वह कम हो जाएगा शरीर में तो क्या हो जाएगा, बौनापन हो जाता है, और ज़्यादा अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शरीर भीमकाय हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। आगे है, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, तो बोरॉन होता है। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड का, फेरिक क्लोराइड का। आगे है, शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती है, तो उपकला ऊतक से, उपकला ऊतक से। इसी को एपिथेलियम ऊतक भी कहा जाता है। रक्त क्या है, तो यह एक संयोजी ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो ग्लूटीमस मैक्सिमस। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, तो डिंडवाहिनी नालिका। मानव एक लिंगी प्राणी है, इसका मतलब नर और मादा अलग अलग होता है, नर और मादा इसमें अलग अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो अटकामा हो जाएगा, अटकामा। एक महाद्वीप जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप हो जाएगा, यूरोप। और सबसे उष्ण पूछेगा कौन सा मरुस्थल है, सबसे उष्ण एवं बड़ा मरुस्थल सहारा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है, तो सिंगापुर और मलेशिया को। फॉरबिडन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो लहासा को। मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है, बहरीन को, मोतियों का द्वीप बहरीन को। इरूला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आंध्रा में, इरूला आंध्रा में। बेदास जनजाति श्रीलंका में। सेमांग जनजाति यह मलेशिया में पाया जाता है। नजका प्लेट किस देश के बीच स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना और चिली के मध्य है, अर्जेंटीना और चिली। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ है, तो यह सऊदी अरब में है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था, तो दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को कब मिला था, तो 2004 में। और जीआई टैग अधिनियम कब का था, तो 1919 का। और लागू कब हुआ था, तो 2003 में। और कितने साल के लिए यह दिया जाता है जीआई टैग, तो 10 साल के लिए। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तो यह उड़ीसा में पाया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में और उत्पादन कब से शुरू हुआ, तो 1959 में। और किस देश की सहायता से शुरू किया गया था, तो किस देश की सहायता से, तो रूस की सहायता से इसका स्थापना किया गया था, भिलाई इस्पात संयंत्र का। आगे है, भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है, तो विंध्यन क्रम के चट्टान में। धारवाड़ में क्या पाया जाता है, तो लौह पदार्थ सभी जो है धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाया जाता है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा धूपगढ़ी। पश्चिमी घाट नहीं होगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो गुरु शिखर हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो हिल्टन यंग समिति।
ये सिफारिश पर। और कौन सा अधिनियम था? तो 1934 के अधिनियम था, और स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किसका स्थापना? तो आरबीआई का। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा? तो मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती है, मुद्रा प्रसार में कमी आ जाएगी। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो आयकर से है, आयकर से। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, और इसको लागू कब किया गया भारत में? तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। आगे है, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ की स्थापना कहाँ किया गया? तो कंडला। कंडला कहाँ है? तो गुजरात में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना पूछेगा कब किया गया? तो 2000 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी हो जाएगा। कौन कौन सा है? तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन हो जाएगा। मुखौटा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का। अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा G7 का सदस्य है? तो इटली हो जाएगा, इटली है। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का भी उल्लेख है किस अनुसूची में? तो तीसरा अनुसूची में। चौथा अनुसूची में क्या है? चौथा में तो विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्र के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रक का उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी में क्या किया गया है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। कौन में? तो छठी में। 4 राज्य के। किसका किसका? तो असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का और मिजोरम का। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है कहाँ? तो 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। 8वीं में क्या है? तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। कौन में? तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं में क्या है? तो दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं। किसमें? तो 11वीं अनुसूची में। शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कौन से? तो 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में। आगे है, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ एवं त्यागपत्र। राष्ट्रपति पद है, इसका शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। और त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति शपथ किसको देता है? तो यह जो है राष्ट्रपति को, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति, और त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। प्रधानमंत्री जो है इसका शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है, तथा त्यागपत्र किसको दिया जाता है प्रधानमंत्री का? तो राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश, इसका जो है शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति। और त्यागपत्र कौन लेता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल का जो है शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश। और त्यागपत्र किसको देता है राज्यपाल? तो राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री इसका शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है, और इसका त्यागपत्र भी राज्यपाल लेगा। त्यागपत्र राज्यपाल। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं।
अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, वहाँ ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।